स्नाइपर ने 1 लाख रुपए की एक खास गोली निकाली। उसने उसे अपनी राइफल में लोड किया और कसकर पकड़ लिया। उसका मिशन था समारोह में आए राष्ट्रपति को खत्म करना। लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाला था, तभी अचानक किसी और ने राष्ट्रपति की पत्नी को गोली मार दी। हर तरफ अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। इसी बीच एक रिपोर्टर ने शूट करने वाले का चेहरा कैमरे में कैद कर लिया और तुरंत पुलिस को खबर दे दी। शूटर घबरा गया और अपने बॉस को फोन किया, जिसने उसे तुरंत वहां से निकलने का आदेश दिया। वो तेजी से नीचे सीढ़ियों की तरफ भागा और खिड़की से बाहर झांककर हालात का अंदाजा लगाने लगा। उसी पल राष्ट्रपति के कमांडो उस तक पहुंचने ही वाले थे। वो खिड़की से पीछे हटा और एक कोने में खुद को छिपा लिया। बाहर सैकड़ों पुलिस गाड़ियां इमारत को घेर चुकी थीं और स्पेशल फोर्स उसे पकड़ने के लिए तैनात हो चुकी थी। वो बाथरूम में एक छिपा हुआ दरवाजा जबरदस्ती खोलता है और कानून व्यवस्था के पहुंचने से ठीक पहले अंदर घुस जाता है। वो किसी तरह ऐसी जगह पहुंच गया था जहां वो थोड़ी देर सांस ले सके और अगला कदम सोच सके। लेकिन तभी स्पेशल फोर्स पूरी इमारत में स्मोक ग्रेनेड फेंकना शुरू कर देती है। शूटर बहुत चालाक था। उसने एक प्लान बनाया, चुपचाप एक पुलिस वाले को बेहोश करना बिना कोई आवाज किए। वो पुलिस वाले की वर्दी पहन लेता है और उसे उठाकर एम्बुलेंस तक ले जाता है। किसी को जरा भी शक नहीं होता। वो मौका देखकर वहां से निकल जाता है, लेकिन छत पर मौजूद एक पुलिस वाला उसे देख लेता है और गोली चलाने की कोशिश करता है। कुछ ही सेकंड में शूटर झाड़ियों में गायब हो जाता है। फिर उसे कोई नहीं देख पाता। वो अपने घर पहुंचता है, वर्दी उतारता है और आराम से बैठ जाता है। फिर वो टीवी चालू करता है और देखता है कि जिस रिपोर्टर ने उसकी फोटो ली थी, वो अब उसका चेहरा हर जगह दिखा रही है। अब शूटर को चिंता होने लगती है। वो उस रिपोर्टर के बारे में जितनी जानकारी मिल सकती है जुटाता है और रात होते ही उसके घर पहुंच जाता है उसे पकड़ने के लिए। वो उससे उसकी फोटो वाला डिवाइस मांगता है, लेकिन पत्रकार उसकी आंखों में पेपर स्प्रे मार देती है। लेकिन उस स्प्रे का उस पर जरा भी असर नहीं होता। वो उसका बैग फाड़कर सारा सामान बाहर निकाल देता है फोटो ढूंढने के लिए। उसे एक मेमोरी कार्ड मिलता है जिसमें उसकी तस्वीर होती है, लेकिन उसे डिलीट करने से पहले ही वो फोटो दूसरे न्यूज चैनलों पर फैल चुकी होती है। उसी वक्त शूटर को अपने घर को लेकर बुरा एहसास होता है। वो पत्रकार का हाथ पकड़ता है और दोनों भागने लगते हैं। तभी एक जोरदार धमाका होता है। किसी ने उसका घर उड़ा दिया होता है, लेकिन शूटर और पत्रकार वहां से निकलकर कार में भाग जाते हैं। इस तरह वो लड़की शूटर को पुलिस से बचने में मदद करने लगती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि शूटर ने उसकी जान बचाई थी।